ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सध्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गन बेश अगणित को गने बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु गर गर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। कस की न बरु बोराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरु सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरित गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। गरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। जनिलेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाउब तही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण
भूषण नयन बारि बिमोचहि श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। सिय बेशु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी हर बिरह जाय बहोरि पितु के यज्ञ जोगा नल जरी अब जन्मि तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया श्री रामचंद्र कृपाल भज मनु हरण भव भय दारुणम। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य बचन सुनावहि भोजनु करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि जयवंत जो बड़ियो आनंद सो मुख कोटि हून परे कयो अचवाहि दीने पान गवने बास जह जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रस पान कर रहा था। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि भूधर कयो कादेउ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब बाति कियो पुनि गहे पद पाथो जमयना
प्रेम परिपूरन हियो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। क्षमै हूँ सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। जननी बहुर मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लै शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरषि, निशान नभ बाजे भले। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय तारुणम। षडानन यानी स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोलो उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।